संजय अपनी रानी फुर्सती से अत्यंत प्रेम करता था। उधर देवराज शक ये सोचने लगा कि उसके दिए हुए 10 वरों में से 9 पूरे हो चुके हैं, पर एक अब भी अधूरा है, एक उत्तम पुत्र का वर। शक ने निश्चय किया, अब मैं ये भी पूरा कर दूं। उस समय महाबोधिसत्व त्रैस्त्रिश देवलोक में जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनका दिव्य काल अब समाप्त होने को था। ये जानकर शक ने उनके समीप जाकर कहा, भगवन, अब आपको मनुष्यों के लोक में अवतार लेना होगा। आपको बिना विलंब सिवी राजा संजय की महिषी फुर्सती के गर्भ में प्रवेश करना होगा। ये कहकर शक ने महाबोधिसत्व और उन 60,000 देवपुत्रों जिनका पुनर्जन्म मनुष्य लोक में तय था, सभी से सहमति प्राप्त की और फिर अपने स्थान पर लौट गया। इसके बाद महाबोधिसत्व देवलोक से अवतरित होकर फुर्सती के गर्भ में स्थित हुए। उसी समय वे 60,000 देवपुत्र जो उनके साथ मानव जन्म वाले थे, 60,000 सिवी राज कर्मचारियों के परिवारों में उत्पन्न हुए। जब फुर्सती रानी को यह अनुभूति हुई कि वह गर्भवती हैं, तो उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि 6 विशाल दानशालाएं बनवाई जाएं, 4 नगर द्वारों पर, एक नगर के मध्य और एक राजमहल के द्वार पर, ताकि मैं प्रतिदिन 6 लाख मुद्रा दान कर सकूं। राजा ने यह सुनकर ज्योतिषियों से पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी रानी के गर्भ में जो बालक है वह दान धर्म में रत महान प्राणी है, देने में कभी तृप्त न होने वाला। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और रानी की इच्छा के अनुसार नित्य दान का विशाल आयोजन चलाने लगा। बोधिसत्व के गर्भागमन के बाद से राजा की आय संपत्ति इतनी बढ़ी कि मानो धन स्रोतों का अंत ही न हो गया हो। सिवी राज्य की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। समस्त भारत के राजा उपहार भेजने लगे। रानी फुर्सती अपने गर्भकाल में बड़ी संख्या में परिचारिकाओं के साथ रहती थीं। जब 10 मास पूरे हुए तो उन्होंने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि पूरा नगर देवनगर की भांति सजाया जाए। रानी को एक भव्य रथ में बिठाकर राजा दाहिने परिक्रमा करते हुए नगर यात्रा पर निकला। लेकिन जब जुलूस वेश्या पथ के मध्य पहुंचा तो रानी को अचानक प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। राजा को सूचना दी गई और उसने वहां तुरंत एक सोती गृह यानी प्रसूति कक्ष बनवाया और रानी को भीतर ले जाकर लिटाया गया। वहीं उसी स्थान पर रानी फुर्सती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए कहा गया है कि 10 मास गर्भ में धारण कर नगर यात्रा करते हुए वेश्या पथ पर ही रानी फुर्सती ने मुझे जन्म दिया।